हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है सूरदास जी। और इनका ये चैप्टर का नाम क्या है? पद, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे कि कैसे आपको अपनी परीक्षा में लिखना है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद इसी पद चैप्टर में पद्यांश दिए हुए हैं, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न, है ना, क्या देखेंगे। मतलब पद्यांश का पहले अर्थ समझेंगे एंड उसके बाद कैसे उससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं सूरदास जी का। तो देखिए, ऐसे पहले संक्षिप्त में आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे। तो इनका नाम सूरदास, है ना। फिर इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, है ना। तो इनका सन ध्यान में रखिएगा, 1478 ईस्वी। उसके बाद जन्म स्थान, जहां पर इनका जन्म हुआ था वो स्थान क्या था? रुनकता ग्राम था, है ना। रुनकता नामक ग्राम था। उसके बाद देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में, है ना। तो जन्म ध्यान में रखिएगा कि 1478 ईस्वी, और उसके बाद सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का स्थान क्या था जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो पारसौली, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम क्या था सूरदास जी के? पंडित रामदास। और उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि इनके गुरु कौन थे? तो आचार्य वल्लभाचार्य, है ना। और भक्ति कौन सी थी इनकी? कृष्ण भक्ति। तो ऐसे ही आप पहले संक्षिप्त में लिखेंगे इनका जीवन परिचय, कैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, है ना, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम लोग डिटेल में। ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में करेंगे, पहले संक्षिप्त में लिख करके फिर उसके बाद इसको डिटेल में लिखिएगा। और जितने भी इसमें ये हाइलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं तो इनको ऐसे करके आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ब्लैक पेन से हाइलाइटेड करके लिखिएगा। अब देखिए, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। और सन कौन सा था? 1478 ईस्वी में। अभी संक्षिप्त में भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामदास जी, है ना। ये इनके पिताजी का नाम था। अब आगे हम लोग देखते हैं। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, है ना। सारस्वत ब्राह्मण थे। कहीं पर आप देखेंगे तो इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा पंडित रामदास, और कहीं पर रामदास सारस्वत। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं? सीही नामक स्थान इनका जन्म स्थल मानते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब ये क्लियर नहीं है कि ये जन्म से अंधे थे भी या नहीं। अब आगे देखिए, विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब जैसा वर्णन इन्होंने किया है सूरदास जी ने, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मतलब जो जन्म से अंधा हो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। मान लीजिए वो जन्म से अंधे होते तो किस प्रकार से ये इतना अच्छा वर्णन करते, है ना। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। मतलब इनका मुख्य स्थान है हिंदी भक्त कवियों में। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए, है ना। वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए ये कहाँ आए? मथुरा के गौघाट आए, है ना। ये स्थान याद रखिएगा, गौघाट आए। और उन्हें स्वरचित का मतलब क्या होगा? जो उन्होंने खुद से रचना की थी, है ना। स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। एक पद वल्लभाचार्य जी को गाकर सुनाया जो उन्होंने खुद से लिखा था, है ना। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब उन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक पद गाकर सुनाया जो उन्होंने खुद से लिखा था, तभी वल्लभाचार्य जी ने इन्हें क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें
श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, हाईलाइटेड कर कर लिखा हुआ है यहाँ पर कि उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। किसको? सूरदास जी को। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया, है ना। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। मतलब जब उनके संपर्क में आने से पहले वो कौन से पद गाया करते थे? दीनता के पद गाया करते थे। तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। गुरु कौन थे उनके? वल्लभाचार्य, है ना। उनके कहने पर वो कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ग्राम मतलब पारसौली नामक गांव था जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो जितने भी देखिए हाईलाइटेड वर्ड है इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। इसको कहीं नोट करिएगा और इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा कि हम लोगों ने इनके जीवन परिचय में क्या क्या मेन देखा, है ना। अब उसके बाद देखिए रचनाएं इनकी, आपको परीक्षा में एक रचना लिखनी होगी, आप जानते हैं। तो इसमें देखिए सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं, है ना। तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा और परीक्षा में आप इनमें से एक लिख सकते हैं, है ना। लिखिएगा एक जरूर। अब आगे देखते हैं कि देखिए हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देख लिया और ऐसे ही आप यदि अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो ये एक बेहतर तरीका होगा लिखने का, है ना। अब हम लोगों ने जीवन परिचय देखा इनका। उसके बाद देखिए अब हम लोग जो इनका चैप्टर है पद, आप अपनी बुक में देखेंगे, इसमें पद्यांश दिए हुए हैं। तो कुछ पद्यांश आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उनसे संबंधित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में देखेंगे। आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, है ना, और बोरिंग भी नहीं लगेगा साथ साथ में। अब देखिए कैसे आपकी परीक्षा में आता है ना, कैसे पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है और किस प्रकार से प्रश्न उनसे बने हुए होते हैं और हमें उसका आंसर करना होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये आप पद्यांश देख रहे हैं ना, ये आपकी ये जो पद चैप्टर है उसका पहला पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। ऐसे करके आपकी परीक्षा में पद्यांश आएगा। अब उनसे संबंधित देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, है ना। प्रश्न देख लेते हैं फिर इसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए आपको संदर्भ लिखने के लिए आ सकता है परीक्षा में कि इसका संदर्भ आपको लिखना होगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या भी आ सकती है ना। रेखांकित अंश जो रेखांकित किया गया होगा, और किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है, ऐसे पूछेगा। उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना, ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये पद्यांश दिया हुआ है। आपको यदि इसका अर्थ एक बार समझ में आ गया तो परीक्षा में कैसे भी प्रश्न बनता है आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं फटाफट। चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। यहाँ पर हरि का मतलब क्या है? श्री कृष्ण, है ना। राई मतलब राजा, श्री कृष्ण। बंदो मतलब क्या होता है? वंदना करना। और चरण कमल, है ना। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, है ना। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, जाकी मतलब जिसकी कृपा, पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना। लंगड़े व्यक्ति को बोलते हैं पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत, लंगे मतलब पार करता है ना। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार करता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई का अर्थ क्या होगा? दिखाई देने लगता है ना। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है
है ना, पार करता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुन बोले, है ना, पुन मतलब पुनः एक बार फिर से, है ना, तो गूंग मतलब गूंगा व्यक्ति एक बार बोलने लगता है ना, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है निर्धन व्यक्ति, है ना, गरीब व्यक्ति, चले सिर छत्र धराई और गरीब व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, और सूरदास जी कहते हैं कि इन स्वामी करुणा में मतलब दयालु, है ना, श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूं, उनके कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं, क्योंकि इनके द्वारा असंभव से भी असंभव कार्य क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पद्यांश का अर्थ है ना, अर्थ है, और आपकी परीक्षा में मान लीजिए संदर्भ आएगा लिखने के लिए। अब आपको ये समझ में तो अच्छे से आ गया होगा। अब मान लीजिए पहला प्रश्न है कि आपको यदि संदर्भ लिखना है इसका, है ना, तो देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ऐसे आपकी परीक्षा में आएगा। तो आपको कैसे लिखना है, अब देखिए संदर्भ है, यहाँ पर ये हेडिंग है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके लिखा हुआ है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश जो अभी आपने देखा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, पद शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है ना। तो ऐसे करके आप संदर्भ लिखेंगे। ये जो पद्यांश आया था, मान लीजिए आपकी परीक्षा में संदर्भ आता है लिखने के लिए, तो ये बिल्कुल टफ नहीं होगा, बस आसानी से आप समझिएगा एक बार, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, है ना। और इनको एक साथ साथ में एक नोट करके चलिएगा, ताकि परीक्षा के समय मान लीजिए जब रिवीजन कराया जाएगा, है ना, रिवीजन प्रैक्टिस चलेगी आप लोग की, तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। आप एक बार पेज पलट करके देखेंगे, आपको पूरा लिखा हुआ आपके पास मिलेगा, बस रिवीजन किया और टेस्ट देना या प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर आपको रेखांकित अंश पूरा दिख रहा होगा। इसका यह कारण है क्योंकि यह जानबूझ के किया गया है, मतलब यहाँ पर पूरा रेखांकित इसलिए किया गया है कि ताकि आपको पूरा अर्थ बताया जाए, है ना, पूरी व्याख्या बताई जाए हर एक लाइन की। आपकी परीक्षा में ये पूरा रेखांकित करके नहीं आएगा, इसमें एक दो लाइन रेखांकित करके आएंगी, आपको सिर्फ उसकी व्याख्या करना होगा, है ना। और लेकिन यहाँ पर ये पूरा रेखांकित किया गया है ताकि आपको ये पूरा बताया जा सके, है ना। लेकिन परीक्षा में आपके एक दो लाइन आएंगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब यही जो हम लोगों ने अभी इसका अर्थ समझा था, इसी का रेखांकित अंश की ये व्याख्या करनी है। तो फटाफट देख लेते हैं, अर्थ वैसे भी हम लोग इसका समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। वही जैसे अभी हम लोगों ने अर्थ समझा था, है ना, वही है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, मतलब पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है ना, बहरे को सुनाई देने लगता है, बहरे सुने ऐसे करके लिखा था ना उसमें, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है ना, सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे ही अभी हम लोगों ने अर्थ भी देखा था और वही ये व्याख्या की गई है ना, पूरे पद्यांश की व्याख्या है। अब फटाफट देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनता है इससे। किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, मतलब पार कर जाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, मतलब पार कर जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ये तो सिंपल से प्रश्न है ना। अब उसके बाद देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को ये क्लासेस दी गई अलंकार जिसमें हम लोगों ने काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार ये पढ़े थे ना। तो यहाँ पर अलंकार पढ़ाने का एक यही उद्देश्य था, आपको
को, कि ताकि जब ये हम लोग पढ़ेंगे और इसमें अलंकार आएगा तो आपको आसानी होगी पहचानने में, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे अलंकार, है ना। तो अब इसमें देखिए पूछा गया है कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है ना। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये जो पद्यांश दिखा था हम लोग को, इसमें अलंकार पूछा है। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर ये जो है ये उदाहरण किसका है, रूपक अलंकार का है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था रूपक अलंकार में कि देखिए यहाँ पर चरण कमल है ना, इसमें चरण को क्या बताया गया है, कमल, है ना, कमल के समान बताया गया, मतलब उन्हें उसका ही रूप बताया गया है कि कमल रूपी चरण, है ना, ऐसे बताया गया ना, उसका ही रूप बताया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं अपने, कि प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है क्योंकि चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, सिंपल सा। तो पहला पद्यांश हम लोगों ने देखा, काफी डिटेल में देखा, लेकिन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए अगला पद्यांश फटाफट देखते हैं, और देखिए इसमें भी आपको ये पूरा रेखांकित अंश दिख रहा है ना। रेखांकित क्यों किया गया है आप जानते हैं, ताकि पूरा अर्थ इसका बताया जा सके, है ना। जितना भी पूरा रेखांकित है तो आपको व्याख्या बताई जाएगी, आपकी परीक्षा में जितना भी रेखांकित अंश आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना होगा। अब देखिए यहाँ पर, किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, ध्यान से पढ़िएगा इसको एक बार, कबहू निरखी हरि आप छाह को, करी सो पकरन चाहत, है ना। किला की हसत राजत द्वै दतिया, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखित जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब देखिए जितने इसमें कठिन शब्द हैं, जैसे मणिमय मतलब क्या होता है, मणियों से युक्त, है ना। बिंब मतलब क्या होता है, परछाई, है ना। और उसके बाद निरख मतलब क्या होता है, निहारना मतलब देखना। उसके बाद पकड़न का मतलब समझते हैं ना, पकड़ना। और उसके बाद यहाँ पर जैसे द्वे दतियां शब्द आया ना, तो मतलब दो छोटे छोटे दांत, जितने कठिन मतलब आपको लग रहे हैं शब्द उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए अवगाहत का मतलब क्या है, यहाँ पर दिखलाना। उसके बाद देखिए और कौन सा हो सकता है, हाँ यहाँ पर कनक, कनक का मतलब समझते हैं ना, सोना, और भूमि मतलब धरती या जमीन कह सकते हैं। और ये शब्द आए हैं यहाँ पर देखिए, कर पग, तो कर मतलब क्या होता है, हाथ, और पग मतलब क्या होता है, पैर, है ना, पैर। और उसके बाद देखिए ये अचरा मतलब आंचल, और तर मतलब होता है नीचे, है ना। और वैसे इसमें कोई भी आप इतना कठिन शब्द नहीं है। और निरख का मतलब अभी और शब्द देखा हम लोगों ने, निरख मतलब क्या होता है, निहारना, निहारना मतलब देखना। तो ऐसे हम लोगों ने इसको देखा और ये कठिन शब्द देखे। अब सबसे पहले इनके प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या और अर्थ को देख लेते हैं साथ में, है ना। प्रश्न में मान लीजिए संदर्भ आएगा, तो आपने अभी देखा कि कैसे लिखेंगे, है ना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है, यानी उससे लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है ना। ऐसे करेंगे। अब इसके बाद फटाफट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये आपने देखा ना पद्यांश, अब इसकी ही व्याख्या देखने वाले हैं, पूरे पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। तो देखिए कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखा है ना कि किलकत कान गुटुरवन आवत, ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं, है ना। उसके बाद नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में, अभी आया था ना मणिमय, ऐसे करके ये शब्द आया था मणिमय, तो इसका मतलब क्या है कि मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं ना, मतलब अपनी परछाई को देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। हाँ, फिर उसके बाद देखिए कि कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं, कभी तो
अपनी परछाई को देखकर वो हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं, है ना। फिर कभी क्या करते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। दो दतियां आया था ना, दो दतियां मतलब दो दांत उनके बार बार क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, मतलब जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं ना, उनको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण के हाथ पैर, अभी आया था ना कर और पग ऐसे, तो कर मतलब क्या होता है, हाथ, और पग मतलब पैर। तो श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है, मतलब इमेजिन करिए आप, है ना, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कितना सुंदर है ना, कि मतलब कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब समझते हैं ना, परछाई, छाया, है ना, पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, मतलब वो जब लीलाएं मतलब वो करते हैं ना, खेल करते हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा, है ना, उनकी माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं, मतलब खुश होती हैं, और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती हैं। बाबा नंद मतलब श्री कृष्ण को, है ना, बार बार बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण, है ना, को बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं, है ना। ऐसे करके देखिए पद्यांश में आया था ना, तो अब इसकी व्याख्या यहाँ पर हम लोगों ने पूरी देखी, पूरी इसलिए देखी ताकि आपको एक बार समझ में आ जाएगी। फिर जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ उन लाइन की आप व्याख्या करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। अब देखते हैं कि और प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत में कौन सा अलंकार है ना। ऐसी लाइन आई थी ना अभी पद्यांश में, आपने ध्यान दिया होगा। तो देखिए उसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है, देख लेते हैं। तो देखिए, कनक भूमि और कमल बैठकी, अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है। तो जिसमें समानता प्रकट की जाती है, एक दूसरे को उसके समान बताया जाता है, मतलब उपमेय और उपमान को एक समान, मतलब उसमें समानता बताई जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। हम लोग वैसे भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। और उपमेय उपमान आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसे कहते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, और उपमान क्या होता है, जिससे उसकी समानता बताई जाए, है ना। जैसे आपको याद आया होगा कि ऐसे मुख बनाया था मैंने, बोला था कि आपका मुख, और एक चंद्रमा बनाया था मैंने, फिर बोला था कि ये चंद्रमा, तो मुख क्या है, उपमेय, और उपमान क्या है, चंद्रमा। तो जहां पर समानता बताई जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, सिंपल। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है, मतलब सूरदास जी के द्वारा किसकी बाल क्रीड़ाओं, क्रीड़ा मतलब जो उनके खेल लीलाएं होती हैं ना, तो वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है, सिंपल सा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इस पद चैप्टर से 2 पद्यांश देखे और उनसे संबंधित प्रश्नों को पूरा अच्छे से देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सूरदास जी का जीवन परिचय, कैसे आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे, पूरा अच्छे से देखा कि पहले संक्षिप्त में, फिर डिटेल में, फिर उनकी रचनाएं, और उसके बाद इस पद चैप्टर से 2 पद्यांश देखे जो कि इंपॉर्टेंट थे, है ना, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, उनको देखा। अब बचे हुए पद्यांशों को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जो आने वाली अगली क्लास होगी उसमें बचे हुए पद्यांशों को अच्छे से समझेंगे, समझ के उनसे संबंधित प्रश्न कैसे हैं और उनका आंसर हमें कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, अगली क्लास में मिलते हैं बचे हुए इसी चैप्टर के जो पद्यांश है उनके साथ में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।